नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न है कहानी के विभिन्न भेद। ठीक है, आज हम कहानी के जो विभिन्न भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें उद्देश्य के आधार पर कहानी के जो भेद होते हैं, जो विषय के आधार पर कहानी के कौन कौन से भेद हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। वो देखेंगे वो भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो हम अपना जो प्रश्न शुरू करते हैं। कहानी के विभिन्न भेद। देखिए, हिंदी में अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिनका सरलता से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानियों की बहुत से वर्गों में बांटा है। ठीक है, कहानियों को क्या है, बहुत से वर्गों में बांटा है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनका एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें इस प्रकार अनेक विद्वानों ने प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की कहानियों का वर्गीकरण करने का भी प्रयास किया है। ये वर्ग संख्या में इतनी अधिक है कि इन्हें याद नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर कृष्णलाल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का विकास में हिंदी कहानियों को स्थूल रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, किन्होंने? डॉक्टर कृष्णलाल जी ने। ठीक है, उनके देखो वो तीन भाग कौन कौन से हैं? कथा प्रधान कहानियाँ, वातावरण प्रधान और प्रभाव प्रधान। अभी देखो, कथा प्रधान कहानियाँ। ऐसी कहानियों में साधारणतः वस्तु वर्णन को महत्व दिया जाता है। कथा प्रधान कहानियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे जो कथा प्रधान कहानियाँ हैं उनको भी 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। कौन कौन सी पहली आती है? चरित्र प्रधान कहानियाँ। ऐसी कहानियों में कहानीकार पात्रों के चरित्र पर ही अधिक ध्यान देता है। ऐसी कहानियों का सुंदर रूप हमें मनोवैज्ञानिक कहानियों में देखने को मिलता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानियों में क्या है, पात्रों का जो चरित्र है वो ज़्यादा अधिक उभर कर सामने आता है, क्योंकि वो अपने आप में रहता है। उनकी जो मन स्थिति है, जो उनका अंतर्द्वंद है, उसका चित्रण हो रहा होता है कहानी में। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहानियों में वो कौन सी कहानियाँ होती हैं? चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं। उसमें ही चरित्र अधिक उभर कर सामने आता है। जहाँ किसी असाधारण परिस्थिति विशेष के कारण किसी चरित्र का स्थूल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी चरित्र प्रधान तथा जैनेंद्र की जानवी कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, घटना प्रधान कहानियाँ, जो घटना पर आधारित होती हैं। ऐसी कहानियों में घटना की प्रधानता रहती है। ऐसी कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन होता है। ठीक है, मनोरंजन करना रहता है घटना प्रधान कहानियों का उद्देश्य। इसमें कौतूहल की शांति तो अवश्य होती है, किंतु कला और चरित्र सौंदर्य बहुत कम होता है। इनमें घटना और संजोग की सहायता ली जाती है। ज्वालादत्त शर्मा और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बहुत सी कहानियाँ घटना प्रधान ही हैं। कौशिक जी की पावन पतित कहानी भी ऐसी ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है कार्य प्रधान कहानियाँ। ऐसी कहानियों में सबसे अधिक बल कार्य पर दिया जाता है। ठीक है, कार्य समझते हैं क्या है? कर्म पर, जो भी है। जासूसी एवं रहस्य रोमांच की कहानियाँ इसी कोटि में आती हैं। ठीक है, जैसे आप जासूसी जो आज के रूप में जैसे आप टीवी चैनलों में सीरियल में देखते हैं ना, CID वगैरह। ठीक है, वो क्या है? जासूसी कहानियाँ ही होती हैं। ठीक है, उस प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती हैं। JP श्रीवास्तव की अति प्रसंगपूर्ण हास्यमय कहानियाँ भी ऐसी ही हैं। ठीक है, ये थी आपकी कथा प्रधान कहानियों के जो आगे 3 पार्ट आते हैं। चरित्र प्रधान कहानियाँ, घटना प्रधान और कार्य प्रधान कहानियाँ। ठीक है जी, किस पर आधारित होती है? कथा के आधार पर, इसलिए इनको कथा प्रधान कहानियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वातावरण प्रधान कहानियाँ। ये देखो, वातावरण प्रधान कहानियाँ। ऐसी कहानियों में वातावरण चित्रण को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जो प्रमुखता है वो किसको दी जाती है? वो है वातावरण को, कि वातावरण का चित्रण का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसी कहानियों में परिस्थितियों में से किसी विशेष पक्ष या अंग पर अधिक बल देकर मुख्य भावना का प्राधान्य रखा जाता है। कला की दृष्टि से ऐसी कहानियों का विशेष महत्व है। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी को हम इसी कोटि की कहानी मान सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार की कहानी है? जो वातावरण प्रधान कहानी। देन आता है प्रभाव प्रधान कहानियाँ। ऐसी कहानियों में कहानीकार का उद्देश्य किसी प्रभाव विशेष की सृष्टि करना होता है। ठीक है, किसी प्रभाव को, कौन सा इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, उसे ज़्यादा प्रसारित किया जाता है। वातावरण, घटना, चरित्र आदि से अधिक महत्व प्रभाव को दिया जाता है। ठीक है, इन सबको छोड़कर सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? प्रभाव को, कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसी कहानियों में कलात्मकता को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदी में ऐसी कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। केवल मोहनलाल महतो और जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ इस कोटि में आती हैं।
नेक्स्ट आता है विषय वस्तु की दृष्टि से कहानियों का वर्गीकरण। जो हमने पीछे वाली कहानियाँ की है वो डॉक्टर कृष्ण लाल के अनुसार थी, ठीक है, जो उनका हिंदी साहित्य का विकास है उस ग्रंथ के आधार पर जो कहानियों का उन्होंने वर्गीकरण किया है वो थी, ठीक है। अब हम करेंगे विषय वस्तु की दृष्टि से कहानियों का वर्गीकरण क्या क्या रहा है। विषय वस्तु की दृष्टि से कहानियों के 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहले आती है सामाजिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक। अब देखो सामाजिक कहानियाँ, समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर उन पर विचार करने की प्रेरणा देने वाली कहानियाँ सामाजिक कहानियों की कोटि में आती हैं। ऐसी कहानियों में समाज के यथार्थ रूप का चित्रण अत्यंत मार्मिकता एवं संजीवता से करते हुए समाज की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। प्रसाद जी और प्रेमचंद जी की अधिकांश कहानियाँ इसी कोटि में आती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, समाज की समस्याओं का चित्रण रहता है, या समाज को कोई प्रेरणा दी जाती है, या समाज की समस्याओं को उठाया जाता है, उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है कहानियों में। ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं, सामाजिक कहानियाँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। ऐसी कहानियों में किसी ऐतिहासिक इतिवृत्त को आधार बनाकर कल्पना का पुट देकर पाठकों के सम्मुख रखा जाता है, ठीक है। ये जो कहानियाँ हैं इतिहास की, वो क्या है, जैसे इतिहास की कोई घटना है उसको आधार बनाकर उसमें हम कल्पना डाल देते हैं और उसको एक अच्छी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ क्या है, अतीत के गौरव और विगत वैभव की जानकारी देती हैं, ठीक है। अतीत समझते हैं क्या है कि उस समय हमारा गौरव क्या था, या विगत जो वैभव हमारा क्या था, समृद्धि कैसी थी, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती हैं, ऐतिहासिक कहानियों से मिलती हैं। प्रसाद जी की ममता, आकाशदीप गुंडा, ऐसी ही कहानियाँ हैं। नेक्स्ट आती हैं विषय वस्तु की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहानियों में मानव मन की अंतर प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है, ठीक है। मानव अपने अंतर में जो अपने हृदय में क्या सोच रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, उन सारी प्रवृत्तियों का चित्रण किस में रहता है, मनोवैज्ञानिक कहानियों में। जीवन की असाधारण परिस्थितियों में मन की विभिन्न प्रवृत्तियों का स्पष्ट दिग्दर्शन करना एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार का मुख्य कार्य है, ठीक है। क्या कार्य है, कि जो जीवन है उसमें जो असाधारण परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ी उल्ट फेर जो सिचुएशन आ जाती हैं, तो उसमें मानव मन है जो वो विभिन्न प्रवृत्तियों में किस प्रकार रह रहा है, उसका किस प्रकार से उसमें विचरण हो रहा है, उन सब का दिग्दर्शन कराना क्या है, मनोवैज्ञानिक जो कहानीकार है उनका मुख्य कार्य रहा है, उद्देश्य रहा है। हिंदी में सर्वश्री जनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश अगेय और कमलेश्वर ने अनेक मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक कहानियाँ। राजनीतिक उथल पुथल के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को आधार बनाकर लिखी जाने वाली कहानियाँ इसी वर्ग में रखी जा सकती हैं। इसी प्रकार राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के देश प्रेम, त्याग, साहस और जीवन उत्सर्ग का चित्रण करने वाली कहानियाँ भी इसी कोटि में गिनी जाने योग्य है, ठीक है। राजनीतिक कहानियों के अंडर ही आती हैं, जिसमें राजनीतिक आंदोलन होते हैं, या फिर देश प्रेम है, त्याग की भावना आ जाती है देश के लिए, ठीक है। ये सारी किस्में आते हैं राजनीतिक कहानियों के अंडर। कृष्णा सोपती की सिक्का बदल गया, प्रसाद जी की विराम चिन्ह, प्रेमचंद की होली का उपहार, यशपाल ने अनेक ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। सुदर्शन के कहानी संग्रह सुप्रभात की सभी कहानियाँ इस कोटि की हैं। नेक्स्ट आता है शिल्प अथवा शैली की दृष्टि से कहानी का वर्गीकरण। शैली क्या होती है, कि स्टाइल के किसका स्टाइल में कहानी लिखी गई है वो देखिए। अभी कहानियों के वर्गीकरण का एक अन्य आधार उनमें अपनाई जाने वाली अभिव्यंजना शैली है। शिल्प अथवा शैली की दृष्टि से कहानियों के 5 प्रकार उल्लेखनीय हैं। पहला आता है वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, संवादात्मक तथा प्रतीकात्मक। अब देखिए वर्णनात्मक कहानियाँ, ऐसी कहानियों में लेखक किसी घटना, स्थिति, चरित्र आदि का प्रत्यक्ष वर्णन अन्य पुरुष सर्वनाम की शैली में करते हैं, ठीक है। अन्य पुरुष के किसी दूसरे पुरुष के रूप में वो इसका वर्णन कर रहा होता है। हिंदी की अधिकांश कहानियाँ वर्णनात्मक ही होती हैं। कुछ विशिष्ट लेखक इससे भिन्न शैली का प्रयोग करते हैं। आ जाता है आत्मकथात्मक कहानियाँ। जब कोई लेखक कहानी के मुख्य पात्र को मैं का प्रतिरूप देकर उत्तर पुरुषवाची
सर्वनाम का उपयोग करता हुआ कहानी लिखता है तो वह आत्मकथात्मक कहानी कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहता है, पात्र के रूप में जैसे लिख रहा होता है ना, वो अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत करता है मैं के रूप में। ठीक है, एक पात्र का चित्रण देख लो, उसको मैं के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वो क्या है, आत्मकथात्मक। आत्म क्या होता है, अपने आप प्रस्तुत करना। ठीक है, उसको अज्ञेय और जिनेंद्र कुमार ने ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। प्रसाद जी की छोटा जादूगर, प्रेमचंद की बड़े भाई साहब और चंद्रगुप्त विद्यालंकर की कामकाज इसी कोटि की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्रात्मक कहानियाँ। कुछ कहानियों में लेखक किसी एक पात्र या एकाधिक विभिन्न पात्रों द्वारा लिखे गए पत्र इस क्रम में से प्रस्तुत करता है कि उन्हें पढ़ने से अपने आप एक कहानी सी बन जाती है। ठीक है, जो पत्र होते हैं, जो लेटर्स वगैरह हैं आते हैं, वो क्या हैं, पात्रों के माध्यम से वो उसको प्रस्तुत करता है अनेक पत्रों को, तो वो क्या है, कहानी का रूप लेने लगती हैं। ऐसी कहानियों को पत्रात्मक कहानियाँ कहा जाता है। हिंदी में ऐसी कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। चंद्रगुप्त विद्यालकर की एक सप्ताह तथा प्रसाद जी की देवदासी इसी कोटि की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट आता है संवादात्मक कहानियाँ। ठीक है, संवादात्मक जिसमें वार्तालाप आएगा, इसमें नाटकीय रूप आ जाता है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि डायलॉग्स होते हैं ना एक दूसरे के प्रति। ऐसी कहानियों में पात्रों के संवाद अर्थात डायलॉग अथवा कथोपकथन या वार्तालाप के माध्यम से ही घटना, स्थिति, चरित्र या उद्देश्य की अभिव्यंजना की जाती है। शिल्प की दृष्टि से ये शैली यद्यपि नाटकीयता से युक्त है, तथापि कभी कभी इसके बहुत जटिल और दुरूह बन जाने का भय भी बराबर रहता है। नाटकीयता आ जाने से कौतूहल और रोचकता में तो वृद्धि होती है, तथापि इससे कहानी न रहकर एकांकी का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, कहानी क्या हो जाती है, एकांकी। जैसे एकांकी में आप एकांकी देखते हो, जो नाटक देखते हो, उसमें क्या होता है, सारे के सारे डायलॉग जो होते हैं संवाद रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें वो आ जाए, संवाद आ जाते हैं, तो वे एकांकी का रूप धारण करने लगती हैं। हिंदी में ऐसी कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। जिनेंद्र जी की राजपथी की इसी कोटि की कहानी है। नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मक शैली। ठीक है, प्रतीक बनाकर। अधिकांश मनोवैज्ञानिक कहानियाँ प्रतीकात्मक शैली में लिखी जाती हैं। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी किस में लिखी गई हैं, प्रतीकात्मक शैली। कहानीकार अपनी बात सीधे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से वस्तु सत्य का अन्वेषण करता है। अन्वेषण अर्थात खोज करता है, सर्च करता है वस्तु सत्य की। अज्ञेय जी की शत्रु, सांप, कोठरी की बात, मोहन राकेश की ईश्वर का कुत्ता, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस का विषय तथा जिनेंद्र कुमार की तत्सत इसी कोटि की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट आता है उद्देश्य की दृष्टि से कहानियों का वर्गीकरण। उद्देश्य की दृष्टि से कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली आती है आदर्शवादी कहानियाँ। ठीक है, यथार्थवादी कहानियाँ और आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ। अब देखो आदर्शवादी कहानियाँ, जिन कहानियों में मानवीय संवेदना और सहानुभूति को जगाने के लिए अथवा नैतिकता एवं सदाचार की ओर उन्मुख करने के लिए पाठकों के सम्मुख किसी न किसी आदर्श की स्थापना की जाती है, उन्हें आदर्शवादी कहानियाँ कहते हैं। प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन आदि अनेक कहानीकारों ने आदर्शवादी कहानियाँ लिखी हैं। प्रसाद जी की पुरस्कार, मीरा, दासी, प्रेमचंद जी की बड़े घर की बेटी, ऐसी ही कहानियाँ हैं। नेक्स्ट आता है यथार्थवादी कहानियाँ। यथार्थ क्या होता है, वास्तविकता, रियलिटी। ठीक है, ऐसी कहानियों में सामाजिक जीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया जाता है। किसकी, जो समाज की स्थिति होती है उसका क्या किया जाता है, यथार्थ रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, रियल रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ठीक है, ऐसा करते हुए जो यथार्थवादी स्थिति का जब हम चित्रण करते हैं तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मानवतावादी। ठीक है, मानव की भलाई भला, जिसमें मानवीय संवेदना की यथार्थ झांकी झलकती हैं। संवेदना अर्थात जो मानवीय फीलिंग्स होती हैं उसकी क्या है, जो रियलिटी है वो जहाँ पर झलकती है। जहाँ प्रसाद जी की बेड़ी, घिसू तथा कमलेश्वर जी की मांस का दरिया, दिल्ली में एक मौत, ऐसी ही कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देखो आगे आता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ। ठीक है, जिसमें आदर्श भी है और साथ साथ में क्या आएगा, यथार्थ भी रहेगा। ऐसी कहानियों में लेखक जीवन की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने के साथ साथ पाठकों को आदर्श की ओर उन्मुख करता है। ठीक है, आ गया ना, कि वो यथार्थ का भी चित्रण कर रहा है और उसको जो व्यक्ति हैं, जो समाज हैं, जो पाठक हैं, उनको आदर्श की ओर भी ले जा रहा है। प्रसाद और प्रेमचंद की ऐसी अनेक कहानियाँ देखने को मिलती हैं।
आगे आता है निष्कर्ष रूप। ठीक है, उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त भी कहानी के विविध प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे धार्मिक पुरानी कहानियाँ, हास्य प्रधान कहानियाँ, भावना प्रधान कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, आर्थिक चेतना संबंधी कहानियाँ आदि। ये था आपका प्रश्न, कहानियों का वर्गीकरण। यहीं समाप्त होता है।